फिनटेक कंपनी जैगल प्रीपेड के शेयर में आज ऐसी बिकवाली आई कि निवेशकों के बीच चिंता बढ़ गई है। शेयर एक ही दिन में भरभरा कर टूटा और 52 हफ्ते के निचले स्तर पर पहुंच गया। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी का कारोबार सालाना आधार पर बढ़ रहा है, लेकिन मुनाफा और मार्जिन में तेज गिरावट ने बाजार को निराश कर दिया। इसके साथ ही कंपनी से जुड़े 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के इनकम टैक्स के मामले में अपील खारिज होने की खबर ने भी सेंटीमेंट को बिगाड़ दिया। तो क्या जैगल की ग्रोथ स्टोरी पर सवाल खड़े हो गए हैं? क्या शेयर में आई बड़ी गिरावट के बाद निवेशकों को इसे खरीदने के लिए सोचना चाहिए या अभी और सावधानी बरतने की जरूरत है? चलिए इन सवालों के जवाब देते हैं इस रिपोर्ट में। लेकिन सबसे पहले शेयर की परफॉर्मेंस पर एक बार नजर डाल लेते हैं। जैगल के शेयर में सोमवार को करीब 20% की गिरावट आई। बीते 6 महीने में यह शेयर 41% गिरा है। एक साल में 60% के करीब टूटा है। देखा जाए तो दिसंबर 2024 के बाद से ही इस शेयर में गिरावट ही देखने को मिली है। यह शेयर ऊपरी स्तरों पर टिक ही नहीं पा रहा है। इस शेयर में ताजा गिरावट के पीछे 2 बड़ी वजह मानी जा रही है। पहली वजह है जून तिमाही के कमजोर नतीजे। कंपनी के मुनाफे और ऑपरेटिंग मार्जिन में तेज गिरावट आई है। दूसरी वजह है इनकम टैक्स मामले में कंपनी की अपील खारिज होना। कंपनी ने बताया कि 2022-23 के असेसमेंट ईयर से जुड़े करीब 4.09 करोड़ रुपए के टैक्स डिमांड मामले में उसकी अपील 14 अगस्त को खारिज कर दी गई। हालांकि कंपनी का कहना है कि उसके पास इस मामले में मजबूत आधार है और वो आगे उचित अपीलीय प्राधिकरण के सामने अपील करेगी। यानी बाजार में एक साथ 2 नेगेटिव खबरें आई और इसका असर शेयर पर साफ दिखाई दिया। जून तिमाही में कंपनी की कंसोलिडेटेड आय 32% गिरकर 423 करोड़ रुपए रह गई। यानी ऑपरेटिंग लेवल पर भी दबाव दिख रहा है। कंपनी का एबिटडा 58.1 करोड़ रुपए से घटकर करीब 30.4 करोड़ रुपए रह गया। यानी एबिटडा में करीब 48% की गिरावट हुई। एबिटडा मार्जिन भी 9.4% से घटकर 7.2% रह गया। लेकिन सबसे ज्यादा चिंता मुनाफे में आई गिरावट को लेकर है। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछली तिमाही के 40.6 करोड़ रुपए से घटकर 17.5 करोड़ रुपए रह गया। यानी कि करीब 57% की तिमाही गिरावट है। हालांकि सालाना आधार पर तस्वीर थोड़ी अलग है। कंपनी का रेवेन्यू करीब 27.5% बढ़ा, लेकिन मुनाफा करीब 33% घट गया। इसका मतलब साफ है, कारोबार बढ़ रहा है, लेकिन फिलहाल कमाई और मार्जिन पर दबाव है। कंपनी के खर्च बढ़ने के चलते मार्जिन पर दबाव दिख रहा है। डाइस अधिग्रहण से जुड़ी लागत इस तिमाही में आई, लेकिन रेवेन्यू का योगदान अभी नहीं आया। कंपनी के मुताबिक डाइस से रेवेन्यू का योगदान Q2 FY27 से शुरू होने की उम्मीद है। कर्मचारियों की सालाना सैलरी बढ़ने से भी स्टाफ कॉस्ट बढ़ी है। वहीं Zag.Money के अधिग्रहण के बाद कर्मचारियों और ऑपरेशनल खर्च में भी बढ़ोतरी हुई। इन सभी वजहों से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव आया है। जैगल एक SaaS और फिनटेक कंपनी है। आसान भाषा में समझें तो कंपनी कारोबारों को उनके खर्च और पेमेंट मैनेज करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और समाधान देती है। इसके कारोबार में मुख्य तौर पर शामिल है कॉर्पोरेट एक्सपेंस मैनेजमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स और रिवॉर्ड्स सॉल्यूशंस। यानी कंपनियां अपने कर्मचारियों के खर्च, बेनिफिट्स, रिवॉर्ड्स और पेमेंट से जुड़े काम को जैगल के प्लेटफॉर्म के जरिए मैनेज कर सकती हैं। कॉर्पोरेट खर्च और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल बढ़ता है तो जैगल के कारोबार को भी फायदा मिल सकता है। कंपनी की सबसे बड़ी ताकत है स्पेंड मैनेजमेंट और डिजिटल पेमेंट का बढ़ता बाजार। जैसे जैसे कंपनियां अपने खर्च और कर्मचारी बेनिफिट्स को डिजिटल तरीके से मैनेज कर रही है, जैगल जैसे प्लेटफॉर्म की मांग बढ़ सकती है। दूसरी मजबूती है कंपनी का एक्विजिशन लेड ग्रोथ स्ट्रेटेजी। नए कारोबार खरीदने से कंपनी अपने प्रोडक्ट और क्लाइंट बेस को मजबूत कर सकती है। तीसरा पॉजिटिव है कि कंपनी ने FY27 के लिए करीब 40% कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस बरकरार रखा है। कंपनी को उम्मीद है कि डाइस का रेवेन्यू Q2 से शुरू होगा और Q3 से इसका पूरा असर दिख सकता है। ये तो रही पॉजिटिव बातें, लेकिन कंपनी की कुछ कमजोरियां भी हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल है मार्जिन। रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद मुनाफा घटा है और एबिटडा मार्जिन भी नीचे आया है। दूसरा जोखिम है अधिग्रहण की लागत। कंपनी ने डाइस और Zag.Money जैसे कारोबार में निवेश किया है। अगर इन अधिग्रहणों से उम्मीद के मुताबिक रेवेन्यू और मुनाफा नहीं आता तो कंपनी की कमाई पर दबाव रह सकता है। तीसरा जोखिम है कोर बिजनेस की ग्रोथ में कुछ सुस्ती। यानी नए अधिग्रहणों के बिना पुराने कारोबार की ग्रोथ पर भी नजर रखनी होगी। इसके अलावा इनकम टैक्स का मामला भी एक नेगेटिव ओवरहैंग बना हुआ है। इक्वेरियस सिक्योरिटीज ने जैगल के Q1 FY27 नतीजों को कमजोर बताया है। ब्रोकरेज के मुताबिक कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा रहा, लेकिन मार्जिन में गिरावट और डाइस से जुड़ी करीब 3 करोड़ रुपए की लागत ने मुनाफे पर दबाव डाला। ब्रोकरेज ने FY27 के लिए कंपनी की करीब 40% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद को बरकरार रखा है।
हालांकि FY27 की कमाई का अनुमान करीब 21% घटा दिया गया है। इसके साथ ही मार्च 2027 का टारगेट प्राइस 455 रुपए से घटाकर 350 रुपए कर दिया गया है। ब्रोकरेज का मानना है कि लंबे समय में स्पेंड मैनेजमेंट का बढ़ता इस्तेमाल और एक्विजिशंस कंपनी के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। फिलहाल निवेशकों के लिए सबसे बड़ा सवाल सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये होगा कि कंपनी कब तक इस ग्रोथ को बेहतर मुनाफे में बदल पाती है। डाइस से Q2 और Q3 में आने वाला रेवेन्यू, एबिटा मार्जिन और नेट प्रॉफिट, ये 3 आंकड़े आगे शेयर की दिशा तय करने में बेहद अहम होंगे। ग्रोथ स्टोरी कायम है, लेकिन फिलहाल अर्निंग्स और मार्जिन पर नजर रखना जरूरी है। आखिर में आपको ये बता दें कि ये वीडियो हमने आपकी जानकारी के लिए तैयार की है। अगर आपको किसी भी शेयर में निवेश करना हो तो अपने निवेश सलाहकार की राय जरूर ले लें। बिजनेस जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्तार।